श्री हरिवंश महाराज जी भजन नहीं बन रहा, भाव भी नहीं है, बट अंदर एक बात है कि नाम जब निरंतर नहीं होने पर एक निश्चिंतता है कि हमें शामा शाम इसी जन्म में मिलेंगे, हमें निकुंज जाने का पाप नहीं मिल गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत। नाम जप नहीं चल रहा और हम ऐसे मान लें, नहीं, हम श्यामा श्याम का भरोसा, लेकिन हमारा प्रयत्न, अगर हम प्रयत्न में प्रमाद करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हम श्यामा श्याम से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप मिलो या ना मिलो, लेकिन आपकी स्मृति हमारे से न जाए। हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, जो हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे संतों ने प्रभु से संबंध रखकर मांगा है, वो यही मांगा है कि आपका विस्मरण न होने पावे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो मेरे कर्म के अनुसार, चाहे नरक में हो चाहे परम पद में जाना पड़े, लेकिन लाडली आप और आपका पूरा परिकर मेरी स्मृति में बना रहे। ये बात, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, हर सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तूरे। तो रति का स्वरूप क्या है? स्मृति, अपने आराध्य देव की सतत स्मृति। और सिद्धों का भजन होता है, साधकों को भजन करना पड़ता है। राधा राधा राधा, हमारा मन नहीं लग रहा तो हम कीर्तन कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम शांत भाव से बैठ जाते हैं, लेकिन कोई कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण नहीं करते। तो तमोगुण आया है, रजोगुण आया है, थोड़ी देर में बदल जाएगा, फिर राधा राधा। अब ऐसा नहीं कि हमारा भजन हो ही ना, आश्रय पक्का है, तुम्हारी बात पक्की हम मानते हैं, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। आश्रय पक्का कि लाडली जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। कृपा शब्द वहीं फलीभूत होती है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुरता का त्याग करके जो भजन करता है, भगवान की विशुद्ध कृपा का पात्र वही बनता है। हमें चाहिए कि जितना हमसे बने उतना हम प्रभु का खूब नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें। आश्रय और नाम जप दोनों साथ, जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, ऐसे ही एक बात हमको स्वीकार करनी है कि इन दो बातों से हमारी परमार्थ की यात्रा होगी। एक तो भगवान का सुमिरन और भगवान का आश्रय। आश्रय और भजन हो, चकाचक जीवन है। अब जो हमारे अंदर कुछ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध हैं, वो हमको गिराने की कोशिश करेंगे। हम नाम जप के द्वारा, भगवान के आश्रय के द्वारा उनको भी रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। हमारे भजन को रोक सकते हो क्योंकि हमारा अभ्यास ढीला है, लेकिन हमें नहीं रोक सकते क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। पर हमारा प्रयत्न बार बार भजन का होना चाहिए, भजन बार बार हम करें। भजन के लिए ऐसा ना करें कि हमारा भजन भी नहीं होता तो चलेगा, नहीं, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। जैसे पतंग है प्रिया प्रीतम और डोरी है नाम, डोरी हम खींचेंगे तो प्रिया प्रीतम रूपी पतंग हमारे पास आ जाएगी। अगर नाम रूपी डोरी ही छोड़ दी तो संशय है फिर प्रिया प्रीतम रूपी पतंग को पकड़ पाना। पतंगो यथा तो मनुभ्राम्यमाणः, जैसे पतंग है वैसे डोरी को जब हम खींचते हैं तो नाम रूपी डोरी, पायो नाम चारु चिंतामणि उड़ करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तो एक मिनट भी भगवत भजन के बिना नहीं जाने देंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि उड़ करते न खसई हो, हृदय रूपी हाथ से इस नाम रूपी चिंतामणि को हम नहीं छोड़ सकते। श्री जी, आपका मन हो तो आप आ जाना, आपका मन हो तो आप मत आओ, लेकिन नाम चिंतन हमको दो। हम आपका भजन न छोड़ें, ये हम पर कृपा करो। मिलो न मिलो, हम अधिकारी हैं कि नहीं वो तो आप जानो, लेकिन नाम चिंतन हम रूपी भिक्षा हमें दो कि मैं हर समय आपका राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा अपनी जबान से उच्चारण करता रहूं। और जिसकी जबान में भगवान नाम है उसके हृदय में प्रकाश और बाहर भी आनंद रहता है। राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सूझियार। यदि ज्ञान का प्रकाश अंदर और वैभव का प्रकाश बाहर दोनों चाहते हो तो खूब डट के नाम जप करो, भरोसा श्री जी का दृढ़ रखो। कल्याण तो छोटी बात है, कल्याण तो छोटी बात श्री जी अपनी सेवा में रख लेंगी, पर नाम जप, नाम जप हमारे छूट जाए तो हमको तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, नाम छूटने पर हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। कैसे छूट गया नाम, इतना मिनट कैसे नाम छूटा, राधा 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 ऐसा। हरजीत कौर जी, यूएसएस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। महाराज जी, वाहिगुरु जी ने कृपा करके यूट्यूब के जरिए आपसे मिलाया। वाहिगुरु जी की प्रीत
से खींचे खींचे हम आपसे मिलने आ गए। आप जी उनसे मिला दो। नाम जब समय जितना होता है उतना कर सकते हैं, कम हो रहे हैं बट पूरी तरह से नहीं। मतलब नाम जब कह रहे हैं कि नाम जब जितना कम हो रहा है बट जैसा चाहिए वैसा नहीं। आप जी द्वारा बताए हुए बिंदु ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू किया है, कह रहे प्रयासरत हैं अपनी तरफ से, बट जो एक और तड़प चाहिए, प्रीति चाहिए, वो कैसे मिलेगी महाराज जी ऐसे? अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, मौन का आश्रय लो, 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं, पवित्र आहार, अल्पाहार लो। अल्पाहार का मतलब भूखे भी नहीं रहना और छकना भी नहीं है। और हर समय मौन रहने से हमें भजन का ज़्यादा अभ्यास होगा। अब जैसे दिमाग है ना, ये उड़ रहा है। अब जब हम अपनी बात बताए ना, हमारी खोपड़ी जैसे साए मचा है एकदम दिमाग में। और जैसे बचपन से इस मार्ग में रहे तो साए जैसे मतलब बस चुप होने की जरूरत है, बस चल रहा है। अब जैसे बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए, इसके बाद बंद, ना किसी से मिलना, ना नीचे उतरना, ना बाहर। अगर हम किसी चीज का अपने में बसाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना। एक वैज्ञानिक जब किसी बात की शोध करता है तो बहुत एकाग्र, एकांत, शांत, उसी में लगन लगाएगा। हम तो परमात्मा की शोध कर रहे हैं, हम तो वाहेगुरु की शोध कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी लगन ना हमारे देह में लग पावे, ना देह संबंधियों में लग पावे, ना भोगों में लग पावे, केवल वाहेगुरु में लगे तो अभी तन्मयता हो जाए। तन्मया स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनती। तो हमें हर समय अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में लगे रहना है और जबान चलाते रहना है। जैसे अब हम उपांशु जप कर रहे हैं, मानसिक नहीं, हमारी जबान चल रही और हम मंत्र जप रहे हैं। अब हम मानसिक जप रहे हैं, चल रहा है। आप भी जप के देखो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। 2-4 बार तो आप भी मानसिक जप सकते हो, फिर मन भाग जाएगा। देखो चल रहा है, मानसिक में कोई हरकत नहीं होती, चल रहा है। उपांश में हरकत होती जबान में, ऐसा लगेगा कुछ बुदबुदा रहे हैं। और वाचिक में तो ऊपर है ही है, राधा 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 राधा। तो ऐसे हम हर समय उपांश में रहें जब तक हमारी मानसिक स्थिति अचंचल ना हो जाए। अचंचल का मतलब होता है स्थिर। जैसे विषयी पुरुष का मन भगवान पे लगाया जाए तो भागकर विषय में चला जाएगा, ऐसे भक्त का मन विषय में लगाया जाए तो भागकर भगवान में आ जाएगा। वो विषय में नहीं लगेगा क्योंकि उसको स्वाद मिल गया है नाम का, उसको वाहेगुरु की कृपा मिल गई है। तो हमको चाहिए कम भोजन, कम सुनना, कम बोलना, कम सोना। अगर इन नियमों को हम धारण करें और एकांत सेवन अधिक समय करें और खूब नाम जब उपांश से करें तो हमारा मानसिक में प्रयोग, जहां मन लग गया फिर वो हटाए नहीं सकता है। मन निरंतर प्रभु में लग जाए फिर वो हटाए नहीं सकता है। ये जो हम आपको बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे, ये बहाबूदी नहीं बताते, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन अभ्यास। यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत सरल हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही बात नाच रही। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है ना। जैसे डबल कह दे कि आप हमसे बात कर रहे हो तो भजन कैसे कर रहे हो। तो जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हो, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम कुछ और चल रहा है। आप हमारी बात पे पूरे नहीं हो, बार बार कुछ और चल रहा है। वही उसी जगह जब नाम पहुंच जाता है तब बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो खिंचाव उसी तरफ चल रहा है। तो हमारा निरंतर भजन होगा। जब हमारा ऐसा चिंतन होगा तो हमारा निरंतर भजन होगा। उसे कहते हैं परावाणी के द्वारा भजन। होता है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। परावाणी में वो परिपक्व साधक हो जाता है, वो सिद्ध साधक हो जाता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। तो हमको एकांत सेवन करना है, हमको पवित्र और थोड़ा भोजन करना है। अपवित्र भोजन भी भजन में बाधक है, तो ये ध्यान रखें कि हमारा भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए और हमारा संग बहुत पवित्र होना चाहिए। और बस 5 घंटे से ज़्यादा सैया में सोना नहीं चाहिए, उठ के बैठ जाए और नाम जप करने लगे। ऐसा अभ्यास करके देखो। और मूल तो गुरु कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है, प्रयत्न अपना है, प्रयास अपना है और फल तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे घर में तमोगुणी लोग होते हैं तो उनके बीच में कैसे, जैसे घर में नॉनवेज पकता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है उस परिवार के भक्त की, जिसके परिवार में ऐसा आहार विहार किया जाता हो और वो भक्ति करना चाहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या, बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा प्रतिकूल वातावरण मिला। बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा सौभाग्य है जिनको अनुकूल वातावरण मिले, लेकिन फिर भी स्वयं ना खाए। स्वयं, मान लो आप पत्नी किसी की होंगी, आप किसी की बेटी होंगी, किसी के घर में तो रह रहे होंगे। अगर उन लोगों का दबाव है तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको उनको पवाना पड़ेगा, आपको उनके बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए।
तो भगवान ये बात तो जान रहे हैं ना कि आप किस समस्या में हो, लेकिन आपका मन भगवान की तरफ है, इसी बात से भगवान रीझ जाएंगे। आप स्वयं पवित्र रहिए, स्वयं मत खाइए। लेकिन अगर ऐसा दबाव है कि आपको बना के देना पड़ेगा, तो आप मान लो किसी की पत्नी हो तो आपको बना के देना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा वातावरण मिला है, पर नाथ मैं आपका इस जीवन में भजन किए बिना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती जीवन, इसलिए आपको प्राप्त करना चाहती हो। अंदर ही अंदर प्रार्थना कीजिए, आप मत खाइए। मुझे लगता है कि अगर परिवार के लोग थोड़ा भी सुलझे हों तो जो ना पाना चाहे उसे दबाव नहीं देना चाहिए। आपकी भाई रुचि है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन जो छोड़ कर दिए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको दबाव नहीं देना चाहिए। पीयूष जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा कही गई दो बातें मेरे हृदय को लग गई। पहली ये कि आपने कहा था कि इतने जीवन विषय भोगों को दे दिए तो एक जीवन प्रियालाल को देकर देखो, और दूसरी ये कि आपने कहा था कि श्री जी की कृपा से हम इस मार्ग में कदम रखते हैं तो प्रिया प्रीतम बहुत आनंदित होते हैं कि अब ये निकुंज आएगा, हमारी सहचरी बनेगा, लेकिन हम संसार की तरफ मुख कर देते हैं और प्रियालाल की तरफ पीठ। तो महाराज जी, दोनों लाडले उदास होकर बैठ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। आपने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि अपने लाडलों की तरफ पीठ नहीं करनी। अब महाराज जी, श्री जी की कृपा करके बताएं कि प्रारंभ में साधक को चाहिए कि और कोई इष्ट ना बनावे, नाम को ही इष्ट बनावे। हमारा काम इतना ही है, आगे का सब निकुंज, प्रिया प्रीतम, मोक्ष सब अपने आप मिल जाएगा। हमें केवल राधा, इस पर अपने मन को केंद्रित करना है। वर्तमान में हमारे अंदर चला राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। जब खाली समय नहीं रहेगा तो काम आदि दोष प्रवेश नहीं करेंगे। ये प्रवेश करते हैं जब खाली समय, अंतराय होता है जहाँ नाम का अंतराय, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहाँ हम नाम जप कर रहे हैं तो ये विकार अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, स्फुरित होंगे तभी जब इनको अवसर मिलता है। जैसे खाली समय तो अंदर आ गए, अगर लगातार भजन चल रहा है तो इनका प्रवेश नहीं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, ज़्यादा कुछ ना सोचे, राधा वर्तमान में, वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देखना, खुद देखना, तो हमको ज़्यादा आगे पीछे की नहीं सोचनी, भूत भविष्य की नहीं सोचनी। भूत भविष्य के ठेकेदार ठाकुर जी हैं, हम उनकी शरण में। हमें वर्तमान में, वर्तमान के समय को नाम में लगा देना है, और कब प्राण चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर हम अभी राधा चिंतन कर रहे हैं, हमारे प्राण छूट गए तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं। आपका पद, आपकी संपत्ति, आपका साम्राज्य, आपके रिश्ते नाते, आपका मकान, दुकान, शरीर, सब यहीं छूट जाएगा। मिला क्या? आप जब यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा? आपके शरीर को तो लोग सम्मान पूर्वक दाह संस्कार भी कर देंगे, लेकिन आपका क्या होगा? खास बात समझनी है कि आपके शरीर को तो सलूट भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपका कर्म आपके साथ जाएगा। आपने जो राष्ट्र के प्रति कर्म किया, जो भगवान के प्रति बलिदान दिया, वो आपकी उन्नति करेगा। इसलिए दोनों काम एक साथ होने चाहिए, समाज सेवा अर्थात राष्ट्र सेवा और भागवतिक सेवा। तो भागवतिक सेवा में सबसे बड़ी, हमने अपने जीवन को एक बात में केवल कसौटी में कसा है कि नाम ना छूटने पावे, बस। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम जितेंद्रीय हैं कि अजितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं कि मन को बस में नहीं कर, ये सब हम झंझटें नहीं पाली। हम वर्तमान में बस राधा 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 राधा। अब जितेंद्रिय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राधा राधा चल रहा है, मन अपने आप समेट, सब काम हो जाएगा। साधक परेशान क्या होता है, वर्तमान के समय को भूत भविष्य की चिंता में नष्ट कर देता है। इतना कीमती समय, हम एक बार राधा बोले मेरा 1 सेकंड सार्थक हो गया, एक बार राधा बोले मेरी 1 श्वास सार्थक हो गई। तो मुझे वर्तमान के समय को भगवान नाम में लगाना, बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रघुनाथ जी, आप जानते हो, सर्वज्ञ हो, मेरे जैसा नीच ना भूत में है, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि यदि तराजू में तौलोगे तो पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मैं राम नाम जपता हूं। खास बात, आप तीर्थ, तपस्या, त्याग, वैराग्य, व्रत, नियम, इन सब करने वालों को एक तराजू में तौलोगे और तुलसी को तौलोगे तो तुलसी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि तुलसी ने केवल राम नाम को स्वीकार किया है। तो वही हम आपसे कहते हैं, राधा के राधा। हमारा वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देख लो, ये पराविद्या है, ये पराविद्या है, राधा नाम पराविद्या है। आप देखना, इसका नाम जप करके, मतलब राधा राधा जप करके आप खुद देखो। भाई कोई चीज होती है तो हम टेस्ट लेते हैं ना, यार नई चीज है, टेस्ट लें, राधा 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 राधा, थोड़ा स्वाद लेके देखो इसका भी। कोई फीस ले, कोई फीस होती तो परेशानी कि भाई इतनी लंबी फीस है, हम नहीं दे सकते। फ्री है,
फिर ये केवल चखना है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, अय जिह्वे तू विह्वल होकर के इस अमृत का पान कर, राधा राधा राधा। और जो राधा नाम बोला तो अनुलिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तव एकम से राधे गृणति ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम इस प्रसति तो उदास्य मनसाम। जिसने राधा बोला तो लालजू ने उसके रजिस्टर को फाड़ दिया, जो पुराना रजिस्टर जमा है ना हमारा पाप का, उसको फाड़ दिया। और अनुलिख्या, आगे लिखेंगे नहीं। अनुलिख्या कितने, एक दो गलतियां नहीं, अनंत अपराध भी हो जाए तो आगे नहीं लिखेंगे। और फिर सोचते हैं कि हमारी प्रियाजू का नाम ये राधा राधा रखता है, इसको क्या दे दूं। तो संसार की वस्तुएं तो लाल जी देते नहीं, क्योंकि मायाकृत है, झूठी है, तो वो उसको गले लगाते हैं और सच्चिदानंद सुख प्रदान करते हैं। अगर वो संसारिक सुख चाहता है तो वो भी देते हैं। तो लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए, लौकिक पारलौकिक दोनों जगह सुखी रहने के लिए हमें नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। और बहुत सरल नाम है राधा राधा राधा, 2 अक्षर राधा नाम, ये 2 अक्षर जिह्वा में है, सब जीत गए, सब माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आप देख लेना, खूब नाम जप करो। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि आज भी मेरे अंदर दृष्टि दोष और मानसिक विकार जैसे अवगुण है। अगर दीक्षा के बाद भी मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन गए। नहीं, बस वाणी से बस न किसी की निंदा कीजिए। वाणी को तो काबू में किया जा सकता है ना, हमारा मन हो रहा है इनकी निंदा करे। तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हुए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना, क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे। भाई हमारा जीवन सुख के लिए है, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो इसलिए विवेक धारण करके मन को रोकिए कि वो किसी की निंदा स्तुति आदि ना करे। अगर वो कर देता है तो ऊपर से आपके नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो जाएगा तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सावधान रहिए, परमार्थ का मतलब है सावधानी रखना। और ज़्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज़्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। महाराज जी, माताओं बहनों की तरफ दोष दृष्टि हो जाती है, इससे बड़ा भय लगता है अंदर। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। क्रिया हो गई तो आप समाज में निंदा के भी पात्र बनेंगे और नरक भी जाना पड़ेगा। क्रिया ना होने पावे। आंतरिक मन में विकार को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक भजन का बल नहीं जागृत होगा, और जब भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे, वो संकल्प। और मतलब इतना समय ही मत दो, तभी कहते हैं राधा 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 राधा। इतना समय मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पाए, बस इसको रोक ले।